dolore che proviamo in questi momenti trovo davvero ormai intollerabile. Satnam Singh è un nome che non deve essere dimenticato perché non ha avuto un incidente sul lavoro, è stato ucciso dallo sfruttamento ed è stato ucciso dalla disumanità di chi l'ha mollato davanti a casa con un braccio spezzato da un macchinario. नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो है वो इटली में एक हमारे ही साथी इंडियन के साथ में जो ट्रेजेडी हुई है उसको लेकर है। तो आप सभी से एक तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में पेपर से रिगार्डिंग कोई भी कमेंट नहीं करें। इस वीडियो पर जो आपकी प्रतिक्रिया हो केवल वही इस वीडियो में आप कीजिए, ये आपका बहुत बड़ा सहयोग रहेगा इस वीडियो के लिए। जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, पहले आपने देखा सतनाम सिंह। ये सतनाम सिंह और उसकी वाइफ जो है वो एक खेत में काम करते थे। यहाँ पर बहुत बड़ा एग्रीकल्चर फार्म है जिसमें सतनाम सिंह काम करता था। वहाँ पर हालांकि काम पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, ऐसी बात नहीं कि काम पर दुर्घटना नहीं होती, लेकिन इस केस में जो हुआ है वो मानवता को शर्मसार करने वाला काम हुआ है। सतनाम सिंह है वो खेत में काम कर रहा था। एक मशीन जो नीचे से इकट्ठा करती है चीज़ों को, पैदावार को जो भी है उसको कलेक्ट करती है, घूमता है उसमें, वो चला रहा था और उसका हाथ है वो उस मशीन में आ गया। हाथ मशीन में आने से हाथ है वो शरीर से अलग हो गया। इसके बाद में जो होता है वो सबसे बुरा होता है। हाथ शरीर से अलग हो गया, कोई वहां पर जो एम्बुलेंस नहीं बुलाता है, कोई किसी को फोन नहीं करता है, हाथ है वो शरीर से अलग हुआ पड़ा रहता है। उसके बाद में उस एग्रीकल्चर फर्म का जो मालिक है उसका बेटा आता है ट्रक टाइप का लेकर के, उसमें उसकी वाइफ और सतनाम सिंह को डालता है। वाइफ सोचती है कि ये अब हमें हॉस्पिटल लेकर जाएगा जहां पर इसका इलाज होगा, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो दोनों वहां पर बिना रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट के काम कर रहे थे, बिना पेपर्स के थे। तो उस मालिक के बेटे ने खुद को और अपने एग्रीकल्चर फर्म को बचाना ज़्यादा उचित समझा, इसके बजाय कि जो वहां पर काम कर रहा था उसकी जान को बचाया जाए। और उसने बहुत ही अमानवीय काम किया कि उन्हें सतनाम सिंह के घर के बाहर है वो रोड पर पटक कर आ गया। हॉस्पिटल नहीं ले जाने के बजाय उनके घर के बाहर पटक कर आ गया। ये सबसे बड़ा अमानवीय काम हुआ है। दुर्घटनाएं हो जाती है काम पर, कोई बड़ी बात नहीं है, होनी नहीं चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए। सेफ्टी होनी चाहिए, पूरी सेफ्टी होनी चाहिए, कोई भी काम करता उसके लिए, लेकिन हो गया चलो। लेकिन उसके बाद में उनका फर्ज ये बनता था कि वो आदमी यदि आपके यहाँ काम कर रहा है, वो और उसकी वाइफ, तो आपकी कंपनी है, जो भी होगा वो देखा जाएगा बाद में। सबसे पहले आपका मानवीय कर्तव्य बनता है कि आप उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। ऐसी घटना में तो यदि आप है वो एम्बुलेंस को कॉल करते, तो इटली का सिस्टम है कि जितनी यानी डिफिकल्ट कंडीशन होती है, यदि इस घटना में कॉल किया जाता तो तुरंत हेलीकॉप्टर से एम्बुलेंस आती और वहां से उसे उठाती और तुरंत उसका इमरजेंसी इलाज होता, हेलीकॉप्टर के अंदर ही चालू हो जाता और हो सकता है कि वो इंसान बच जाता। अब है वो घर लेकर गए, वहां पर उन्हें पटक दिया। उसके बाद में उसकी वाइफ है वो हो हल्ला करने लगी कि कोई एम्बुलेंस बुलाओ, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। तो अड़ोसी पड़ोसी है, उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया। वहां पर फिर हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस आई, वो उसे लेकर गई रोम लेकर गई। रोम के हॉस्पिटल में उसका 2 दिन इलाज चला, लेकिन आखिरकार वो बच नहीं पाया। ये एक बहुत बुरी घटना है वो घटित हुई है।
बोलना नहीं चाहता था इस बात पर, लेकिन जिस तरीके से ये हुआ है तो फिर रहा भी नहीं गया कि चलो बोलना चाहिए। काफ़ी सोशल मीडिया पर इसको लेकर के खूब है वो चर्चाएं भी चल रही हैं। इटालियन लोग हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत सारे लोगों ने इस घटना पर अपनी आवाज़ उठाई है, इसको अमानवीय कहा है, इसके बारे में बहुत कुछ कहा है लोगों ने कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं पर राजनीति ऐसी चीज़ होती है कि लोगों को बांटती है सदा। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में हिंदू मुसलमान पर बांटती है, तो यहाँ पर है वो विदेशी और इटालियन के नाम पर बांटती है। आपने यहाँ पर इंडिया में भी देखो, कभी कोई मुसलमान के खिलाफ कुछ गलत होता है और कोई लोग उनके लिए आवाज़ उठाता है तो सब लोग उसी को डांटने फटकारने लग जाते हैं कि अच्छा तेरे दर्द हो रहा है क्योंकि ये मुसलमान है, ये है वो है। तो वैसे ही यहाँ पर भी जो इटालियन लोग हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई है सतनाम के लिए, उनको भी सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसे जो बटे हुए हैं इस वहाँ पर धर्म के नाम पर, तो यहाँ पर विदेशी और देशी के नाम पर वो लोग उनको भला बुरा भी कह रहे हैं। लेकिन फिर भी काफ़ी इटालियंस जो हैं उन लोगों ने, बड़े लोगों ने इस घटना पर खूब सरकार को भी लपेटे में लिया है। मैं आपको दिखाता हूं, मैं देखिए जो लोगों ने कहा है, ऐसे ऐसे भी लोग हैं आप देखेंगे तो। ये एक यहाँ का बहुत बड़ा जो है वो आर्टिस्ट है, कार्टून्स वगैरह बनाते हैं, पोस्टर वगैरह बनाते हैं, आर्टिस्ट हैं ये, जानलुका कोस्तांतीनी। इन्होंने ये एक पोस्टर बनाया है सतनाम के नाम से, जिसमें सतनाम है, हार्ट है उसका रेड, और उस पर जिस तरीके से हार्ट से ब्लीडिंग हो रही है, ये डेडिकेट किया है सतनाम की इस घटना को लेकर के। जानलुका कोस्तांतीनी ने अपने ट्वीट में लिखा है सतनाम और फिर ब्लैक हार्ट का साइन उसके सामने, l'hanno lasciato davanti a casa, उन्होंने उसे घर के सामने छोड़ दिया। col suo braccio staccato e appoggiato su una cassetta per gli ortaggi, उसका एक हाथ है वो अलग हुआ और एक फ्रूट जो कलेक्ट करते हैं, सब्जियां कलेक्ट करते हैं, उस कसेत्ती में, उस बॉक्स के अंदर उसका हाथ डाल करके और घर के सामने उसे छोड़ दिया। और फिर ये पोस्टर उन्होंने पोस्ट किया है। ऐसे ही सरकार को लेकर भी लोग हैं, सरकार को घेर रहे हैं। मेलोनी जो कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जिनसे मिले थे और उन्होंने टीम मेलोडी करके ट्वीट किया था, एक वीडियो बनाई थी, उनको लेकर के भी खूब कह रहे हैं कि आप छोटी से छोटी बात पर तो कुछ भी बोल देती हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना घट गई हमारे देश में, इतना अमानवीय काम हो गया, लेकिन आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला इस घटना को लेकर के। ये बहुत बुरी बात है। और भी बहुत से लोग हैं जो आपको मैं दिखाता हूं जिन्होंने इस घटना पर कुछ ना कुछ कहा है। ये है एक सिबिला तेरामाना, ये बता रही हैं कि जो एग्रीकल्चर फर्म है जिसमें ये घटना हुई है उसका 2022 का जो है कितना उस कंपनी ने बिजनेस किया है, उसकी बैलेंस शीट है 2022 की, उसमें दिखाया गया है कि 2022 में इस कंपनी ने 19,56,880 यूरो का बिजनेस किया है। और कंपनी कह रही है कि उसके पास में बचत है वो केवल 111 यूरो की हुई थी। बिजनेस किया था 19,56,000, काम उसके पास में केवल 8 आदमी काम करते हैं, ये वो दिखाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, काम वहां पर खूब जो कर रहे थे बिना कॉन्ट्रैक्ट के कर रहे थे। ये एक है पोतेरे अल पोपोलो, ये कहते हैं सतनाम सिंह non è stato ucciso solo dal datore di lavoro che non lo ha soccorso। सतनाम सिंह है केवल मालिक के द्वारा उसका मर्डर नहीं हुआ है। è stato ucciso da un sistema di leggi pensato per ridurre in situazioni di ricattabilità e semi schiavitù un pezzo della classe lavoratrice di questo paese। केवल मालिक के द्वारा उसका मर्डर नहीं हुआ है बल्कि हमारे सिस्टम के द्वारा भी उसका मर्डर हुआ है, जो ऐसी कंडीशन पैदा करता है कि जिसमें लोग है वो एक दूसरे का है वो उसे यानी गलत उसका फायदा उठाते हैं।
सियामो इन पियाज़ा कोंट्रो tutto questo, हम चौक में हैं इन सब के खिलाफ। और इसके साथ में जो मैनिफेस्टेशन हो रहा है, यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रहा है, जो उसकी तस्वीर है वो साथ में पोस्ट की है, जिसमें खूब लोग हैं वो सड़कों पर निकले हैं इस घटना को लेकर के कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये फोटो आप जो देख रहे हैं, ट्वीट देख रहे हैं, ये इसी को लेकर के है। जैसे अल्फ्रेडो फक्कीनी है, ये लिखते हैं सत्यनाम सिंह, नैशनलिता इंडियाना, anni 31, professione schiavo in Italia, ucciso dal caporalato। सतनाम सिंह है, इंडियन था, 31 साल का था, प्रोफेशन उसका काम था स्कियावो इन इटालिया, इटली में गुलाम, उच्चीसो दल कापोरलातो, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। और सतनाम सिंह का जो पोस्टर है वो इसमें उन्होंने साथ में ट्वीट किया है, जो जान लूका ने बनाया है। फैन पेज जो है एक समाचार एजेंसी इटली की, वो ये बता रही है, जिसमें ये इनके साथ में जो वहां पर जो काम कर रहे हैं, questo è il racconto di alcuni residenti della zona in cui nel pomeriggio di lunedì scorso è stato Satnam Singh insieme a ciò che rimaneva del suo braccio। ये है जो वहां पर जो लोग रहते हैं उन वो बता रहे हैं कि लास्ट सोमवार को जो हुआ सतनाम सिंह के साथ में, उसको लेकर के ये बात है वो बता रहे हैं। तो ये आप देखिए, मैं आपको सुनाता हूं इनका। ये लड़का जिसका पूरा एक हाथ है वो नहीं था, ये पूरा एक हाथ नहीं था। और ये जो है è stato trovato un pezzo di mano qua fuori poggiato dentro a una cassetta, una cosa disumana। और एक हाथ वो यहाँ पर जो ये दिखा रहे हैं इसके अंदर मिला, जो कि अमानवीय है ऐसा करना ही। सही, ये बात सच नहीं है कि सोकोर्सो यानी मेडिकल सहायता है उसका इंतजार कर रहा था, उसके लिए कुछ नहीं किया गया था ऐसा। फिर आगे काफ़ी लंबा है वीडियो जिसमें और भी बताया जा रहा है, लेकिन ये पूरा हम नहीं दिखा सकते, हो सकता है उनका कॉपीराइट हो। अब जो मैं बात कर रहा था कि लोग कैसे बंटते हैं, तो वो है ये कोई फ्रांचेस्का तोलो है, ये हो सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी की हो, मुझे पता नहीं है, इसका देखने भी नहीं जा रहा हूं मैं। इनका ट्वीट है कि ला tragica morte del 18 anni Pierpaolo Bodini schiacciato da un mezzo agricolo non farà rumore, era solo un italiano। ये वो है जो लोगों को बांटने का काम करती है। ये कह रही हैं कि ऐसा ही एक है वो घटना एक 18 साल के पियर पाओलो बोदिनी के साथ में हुई, जो एक एग्रीकल्चर जो है यानी एग्रीकल्चर में जो भी काम आने वाले ट्रैक्टर वगैरह जो भी हो सकता है, उससे के नीचे दबकर उसकी मौत हो गई। इसको लेकर के कोई बात नहीं करेगा क्योंकि ये केवल इटालियन था, वो इटालियन नहीं था, तो उसकी सब बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं है, यहाँ पर बात ये है कि सतनाम सिंह के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। एक्सीडेंट होना एक अलग बात है, एक्सीडेंट के बाद में क्या हुआ वो बहुत गलत हुआ। सतनाम सिंह को वहाँ पर बिना किसी मेडिकल हेल्प के ऐसे सड़क पर छोड़ देना, इतनी गंभीर अवस्था में जब उसका हाथ वो शरीर से अलग हो जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है, ये बहुत गलत हुआ। इसीलिए लोगों में आक्रोश है, इसीलिए लोग इसकी आवाज उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हर कोई विदेशी जो है उसका किसी भी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है उस पर लोग ऐसे ही सड़कों पर आते, कोई नहीं आता, क्योंकि वो एक अलग चीज है। यहाँ पर बात ये हुई है कि उसके साथ में ऐसा होने के बाद में उसके मालिक ने उसके साथ में अन्याय किया है, ऐसा काम किया है कि जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसे उस समय अपने कंपनी की चिंता नहीं होनी चाहिए थी, उसे उस समय उस इंसान के जान की चिंता होनी चाहिए थी। उसे तुरंत हेलीकॉप्टर से, यानी एम्बुलेंस को कॉल करते तो हेलीकॉप्टर तुरंत आ ही जाता। ये जो आप देख रहे हैं ये उस खेत का मालिक है। इसने उसके बाद में भी ऐसा कुछ नहीं कहा कि जो लगता हो कि उन्हें इस चीज को लेकर के दर्द है। बाद में भी ये कहते हैं कि ये उस लड़के की गलती थी कि वो, ये मालिक है उस खेत का, रेंसो लोवातो,
ये कहता है कि ये उस लड़के को मना किया हुआ था उस मशीन के पास में नहीं जाने के लिए, लेकिन वो उसके पास में चला गया, उसका हाथ आ गया और ये हम सबको बहुत महंगा पड़ा। कितना अमानवीय है उसका ये बयान भी उसके बाद में। पहली बात तो ऐसा नहीं होता है कि किसी को आप मना करोगे वो जबरदस्ती उस मशीन के पास जाएगा, कौन जाएगा। ये अलग बात है कि बाद में आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं हुआ होगा, उससे वो काम करवाया जा रहा था तभी वो कर रहा था, और उसके बाद में जो हुआ वो हम सबके सामने। ये आप देख रहे हैं खूब पूरा भरा पड़ा है इंटरनेट, लोग काफ़ी इसको लेकर के। और उसकी वाइफ है वो सोनी जिसका नाम है, वो अब अकेली रह गई है, उसे बहुत डर है कि अब उसके साथ में क्या होगा। ये है La leggerezza, come la chiama il titolare dell'azienda agricola, è quella che è costata la vita a Satnam Singh, 31 anni, indiano. Lunedì un rullo gli ha tranciato il braccio in questi campi di Borgo Santa Maria, dove lavora anche la moglie. ये वो है, वो खेत है, उस मालिक का दिखा रहे हैं कि जहाँ पर वो बोर्गो सांता मरिया है, वहाँ पर लतीना में काम करता था ये। और ये मालिक है, उसका जो कहना है वो बहुत ही गलत है जिस तरीके से उसने बयान दिया है अपना। एक बहुत अच्छा किसी ने ये मेलोनी को लेकर के कह रहे हैं, सोनो आती दिसुमानी के नोन अपातेंगोनो अल पोपोलो इटालियानो। ये मेलोनी ने कहा था कि ये अमानवीय काम है जो इटालियन नहीं करते हैं। ये भी इनका बयान है वो बहुत ही गलत है, तो इसको लेकर के उसका मजाक भी बनाया जा रहा है। ये लात्सियो की इंडियन कम्युनिटी है, वो अब है वो इसको लेकर के और हड़ताल वगैरह यानी जो है वो प्रदर्शन कर रही है। आज का ये लिखा हुआ है, शोपेरो पर सतनाम सिंह, ये वहाँ का जो मजदूर यूनियन है CGL है उसके द्वारा है। Sabato 22 giugno sciopero del settore agricolo per Satnam Singh per la dignità, la salute e la sicurezza di chi lavora contro il caporalato o sfruttamento e il lavoro nero। manifestazione ore 17 in Piazza della Libertà लतीना में ये सतनाम सिंह के लिए आज शाम को 22 तारीख को शाम को 5 बजे है वो प्रदर्शन होगा। काम पर है वो लोगों को जिस तरीके से यानी उनको एक गुलाम की तरह से उनसे काम करवाया जाता है उसको लेकर के, और ये प्रदर्शन किया जा रहा है। ये एक और है जो ये वीडियो है, एली क्यों जो पार्टीतो डेमोक्रेटिको की मेंबर है, PD यहाँ का जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी है। इनका कहना है Satnam Singh è un nome che non deve essere dimenticato perché non ha avuto un incidente sul lavoro, è stato ucciso. ये कह रही हैं सतनाम सिंह वो नाम है जिसको हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो काम पर उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उसका मर्डर हुआ है। È stato ucciso dallo sfruttamento ed è stato ucciso dalla disumanità. उसका शोषण के द्वारा मर्डर हुआ है, उसका अमानवीयता के द्वारा मर्डर हुआ है। क्योंकि शोषण है कि उसके साथ में वहाँ पर ऐसा कुछ जगह लिखा हुआ है, कई जगह पर 2.5 यूरो घंटे में काम क्या लिखा हुआ, कई जगह 4 यूरो घंटे में काम का लिखा हुआ है कि वो इतने कम पैसों में काम कर रहा था वहाँ पर। और डिसह्यूमैनिटी यानी अमानवीयता इसलिए क्योंकि उसके साथ में वो एक्सीडेंट होने के बाद में उसको वहाँ पर छोड़ दिया गया, उसे हॉस्पिटल नहीं ले जा करके उसके घर के बाहर पटक कर आ गए। ये बहुत गलत हुआ है उसके साथ में। इसके बाद में एक जगह पर यह भी लिखा हुआ था कि जो मालिक का बेटा था जिसने उसे वहाँ पर घर के बाहर छोड़ कर आया है, वो उसके बाद में उस जिस भी ट्रक से गाड़ी से वो लेकर गया था उसके साथ में वो फिर घर गया है, नहाया है, नहा करके उस गाड़ी को धोया है उसने, उसके अंदर क्योंकि उसका ब्लड गिरा हुआ था उसे साफ करने के लिए उसको धोया है। उसे इन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ध्यान था कि ये करना है, लेकिन उस इंसान को जो ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा था उसे रोड पर पटक कर आना, इसके बजाय कि उसे हॉस्पिटल ले जाना, ये उसे दिमाग में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे चिंता थी अपने एग्रीकल्चर फार्म को बचाने की, ना कि उस इंसान को बचाने की। तो इसको लेकर के लोगों को बहुत आक्रोश है, उसके खिलाफ भी, सरकार के खिलाफ भी। फाते वेरामेंटे स्कीफो सिएते सेंसा वेरगोनिया, ये बोबोरोक है, ये लिखते हैं अपने ट्वीट में कि वास्तव में तुम लोग है वो शर्मनाक है, ये तुम्हें शर्म है या नहीं। फाते स्कीफो, बहुत ही यानी घिन आती है तुम लोगों से,
तुम्हें शर्म है या नहीं जो ऐसा बयान दे रहे हो इसके खिलाफ। ये है वो सतनाम सिंह की वाइफ सोनी का बयान है। वो करें ओ visto l'incidente, मैंने एक्सीडेंट देखा। आ raccontato सोनी मोलिया दी सतनाम, सतनाम की वाइफ है सोनी, वो ला रिपब्लिका अखबार है उनको बताती है। और implorato il padrone di portarlo in ospedale, मैंने मालिक को कहा कि इसे हॉस्पिटल में ले चले। मा lui doveva salvare la sua azienda agricola, लेकिन उसे अपने एग्रीकल्चर फर्म को बचाना था। आमेसो davanti a tutto la sua azienda agricola, वो उसने प्रायोरिटी दी, सबसे पहले उसने अपने यानी एग्रीकल्चर फर्म को रखा। Il padrone ha preso i nostri telefoni per evitare che si venisse a sapere delle condizioni in cui lavoriamo, मालिक ने हमारे फ़ोन भी ले लिए क्योंकि वो इससे बचना चाहता था कि कोई ये देख पाए कि वो किस कंडीशन में काम कर रहे थे। Poi ci ha messo sul furgone togliendoci anche la possibilità di chiamare i soccorsi, और फिर उसने हमें उस फुर्गोने में यानी वो ट्रक टाइप का होता है उसमें रख करके और ले गया कि हम फ़ोन भी ले लिए कि हम मेडिकल हेल्प के लिए फ़ोन भी नहीं कर पा रहे। ये मेलोनी को लेकर के भी ऐसे लोगों को गुस्सा है कि वो यूँ तो दुनिया घूमती है, सब कुछ करती है, बड़े बड़े लुत्फ़ यानी जो अमीरी टाइप का है वो दिखाती है, लेकिन सतनाम सिंह के लिए उसके पास में एक शब्द भी नहीं है। रेडियो इसमें लिखा हुआ है सतनाम सिंह pagati 3 o 4 euro all'ora per lavorare duramente nei campi, il sociologo Marco Omizzolo denuncia da anni la condizione degli indiani Sikh vittime del caporalato nel provincia di Latina। इंटरविस्टा एडी फ्रांचेस्का फोर्नारी ये बता रहे हैं कि 3-4 यूरो घंटे का इन्हें मिलता है और बहुत हार्ड वर्क खेत में इनसे करवाया जाता है। मार्को ओमिज़ोलो ये एक सोशोलॉजिस्ट जो है, ये इसने कई बार इसको लेकर के और शिकायत की है कि ये जो है लतीना में है वो इंडियन सिख हैं, उनके साथ में बहुत गलत हो रहा है, उनका है वो शोषण किया जा रहा है। ये बताते हैं ये inferiori del 50-60% rispetto al contratto provinciale, obbligati a chiamare padrone il datore di lavoro, a molti addirittura sono dopati allo scopo di leggere le enormi fatiche alle quali sono sottoposti. Drogati e minacciati. Fucili a pompa puntati alla testa dei braccianti per farli lavorare anche 14 ore al giorno. Vengono 13-14 घंटे भी उनसे काम करवाया जाता है, बहुत कम उनको सैलरी दी जाती है, तो उनका बहुत बुरी तरीके से शोषण हो रहा है वहाँ पर। ये स्पेशली उन जगह पर लतीना में जो वो वहाँ के खेत है वहाँ पर इंडियन सिख हैं वो काम करते हैं, तो इसको लेकर के और इनका ये कई बार इन्होंने शिकायत दी। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जुसेप कोंते, ये भी अपने ट्विटर पर लिखते हैं per il braccio mentre lavori sui campi per 4 euro all'ora, हाथ है वो खो देता है अपना खेतों में 4 यूरो घंटे में काम करने पर। non viene subito soccorso, उसे तुरंत है वो हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया। ti mettono su un pulmino e ti scaricano come immondizia davanti a casa, एक ट्रक में उसे डालते हैं और घर के सामने उसे ऐसे पटकते हैं जैसे कोई कचरा डाल के गया हो। A fianco una cassetta per le fragole in cui viene lasciato il braccio che ha perso, फ्रागोले जो है उनकी जो कैसेट पड़ी हैं, उनके जो बॉक्स पड़े हैं, उनके पास में उसे छोड़ दिया जाता है जहाँ पर उसका हाथ है वो पड़ा था। per de sangue e muore, खून है वो खूब ज़्यादा बह जाता है और लास्ट में नहीं बच पाता है। e la storia di सतनाम ब्रचांते इंडियानो di 31 anni, ये कहानी है सतनाम की, 31 साल का एक खेत में काम करने वाला। morto in provincia di Latina, लतीना डिस्ट्रिक्ट में जिसकी मृत्यु हो गई। sembra la storia di un schiavo di qualche secolo fa, ये कहानी बहुत साल पहले, सदियों पहले जिनका शोषण होता था, ऐसी ये कहानी लग रही है कि ये कहानियाँ आज के समय में नहीं होनी चाहिए थी। ऐसी कहानियाँ सैकड़ों साल पहले होती थी कि किसी का शोषण इस तरीके से किया जाता था। Mi aspetto parole e posizione forte dalla Premier Meloni, non silenzi, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मेलोनी इस बात पर चुप ना रहे बल्कि
कुछ है वो स्ट्रिक्ट डिसीजन ले और स्ट्रिक्ट है वो एक्शन ले। non possiamo chiudere gli occhi, हम आंखें बंद नहीं कर सकते। non si può pensare di fare profitti annullando la dignità del lavoro e anche l'ultimo briciolo di umanità, हम है वो प्रॉफिट कमाने के चक्कर में इंसानियत को नहीं भूल सकते, और काम पर है वो एक डिग्निटी होनी चाहिए काम करने वालों की, उसको नहीं भूल सकते। Se ci facciamo scivolare addosso queste atrocità, smetteremo di difendere l'Italia e i suoi valori। यदि हम इसमें भी फेल हो रहे हैं, इसको भी जाने देते हैं, तो हम इटली और इटली के जो वैल्यू हैं उसको डिफेंड करने में फेल हो जाएंगे। Noi siamo pronti per fare la parte nostra in Parlamento contro questa barbarie che va estirpata dai campi in tutta Italia। हम विपक्ष के तौर पर सदन में अपना रोल निभाने के लिए तैयार हैं कि ऐसी घटनाएं नहीं हो इटली के किसी भी खेत में कहीं पर भी। और फिर इसके बाद में ये एक अखबार की है वो न्यूज़ है, उसकी कटिंग उन्होंने पोस्ट की है। तो लोगों में इसको लेकर के काफ़ी आक्रोश है, सबसे ज़्यादा कि जिस तरीके से ये घटना हुई है उसको लेकर के ये आक्रोश है। ये एक आंद्रेया है जिनका अकाउंट है, इन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा है अपनी पोस्ट में, नॉन एरा उन इंडियानो, जिस तरीके से सभी लोग बोल रहे हैं उन इंडियानो, एक इंडियन, तो ये कह रहा है कि वो एक इंडियन नहीं था, वो सतनाम सिंह था, उसे इस तरीके से बुलाइए, ना कि ये फर्क कीजिए उसमें कि इंडियन था या इटालियन था या अमेरिकन था या पाकिस्तानी था या बांग्लादेश का था, कहीं का भी हो, वो सतनाम सिंह था, उसका नाम है सतनाम सिंह। लवोराटोरे दी 31 anni, 31 साल का एक काम करने वाला। नोना पेरसो उन ब्राच्चो, जिस तरीके से सब लोग उसे अखबारों में या कई जगह पर लिखा आ रहा है, पेरसो उन ब्राच्चो, अपना हाथ खो दिया। ये कह रहा है कि हाथ खोया नहीं, l'arto lì è stato strappato dal macchinario con cui lavorava, उसका हाथ है उस मशीन से तोड़ा गया है जिसके साथ में वो काम कर रहा था। non è morto sul lavoro, फिर कह रहा है कि उसकी काम पर मौत नहीं हुई, è stato ucciso dall'imprenditore che lo sfruttava, उसका मर्डर हुआ है उस मालिक के द्वारा जो उसका शोषण कर रहा था। ए che l'ha abbandonato sulla strada, और उसे सड़क पर छोड़ दिया। तो ये एक बहुत ही गहरी बात इन्होंने कही है अपने इसमें, कि जिस तरीके से लोग उसे कोट कर रहे हैं, ये देखिए जी कौम का है, ये दिखाया भी है कि जिस तरीके से इसको रिपोर्ट किया जा रहा है। ए मोर्टो इल ब्राचांते इंडियानो, के एक इंडियन है एग्रीकल्चर में काम करने वाला, उसकी मौत हो गई। abbandonato strada senza braccio, तो ये इसने अपना तरीके से लिखा कि लतीना è stato ammazzato सतनाम सिंह, सतनाम सिंह का है वो मर्डर किया गया। abbandonato in strada dopo che un macchinario gli ha amputato il braccio, dopo यानी मशीन से उसका हाथ है वो कटने के बाद में उसे है वो सड़क पर छोड़ दिया गया। तो ये कुछ हुआ है इन दिनों में, और जिसको लेकर के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। सरकार से सभी की यही मांग है कि नियम कड़े किए जाएं कि किसी के साथ में शोषण नहीं हो, सबको है वो एक डिग्निटी मिले, काम पर है वो उनको सेफ्टी मिले और ऐसी घटनाएं ना हो। और इस केस में तो स्पेशली जो हुआ है वो अमानवीय यही हुआ है कि ये इतना होने के बाद में है उसके शरीर को जो है उसको है वो सड़क पर छोड़ दिया गया, जैसे कि कचरे को आप फेंक के आ रहे हो उस तरीके से। तो ये आज का वीडियो काफ़ी दुखद जो हुआ यहाँ पर उसी को लेकर के था। मेरी वीडियो बनाने के पीछे की यही मंशा थी कि आप लोगों सबको भी ये पता चले कि क्या हुआ है, किस तरीके से लोग इस पर बात कर रहे हैं, सरकार का क्या स्टैंड है, लोग सरकार से क्या डिमांड कर रहे हैं, इटालियन लोग हैं वो इस घटना को किस तरीके से देख रहे हैं। बाकी तो आप सब ने देखा जो मैंने आपको बताया, काफ़ी ट्रांसलेशन भी किए खूब सारी चीज़ों की। उम्मीद करता हूँ ऐसी घटनाएं फिर कभी किसी के साथ में नहीं हो, ना किसी इंडियन के साथ में हो, ना किसी इटालियन के साथ में हो, किसी भी काम करने वाले के साथ में ऐसा कुछ नहीं हो।
मैं फिर वही बात दोहराता हूँ जो शुरू में कही थी कि एक्सीडेंट होना एक अलग बात है, और उसके बाद में जो आपने किया वो बहुत ही गलत किया। ऐसा कभी किसी के साथ में नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।